आज हम आप लोगों को बाल विकास पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम करा रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि इस समय सीटेट एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेंगे इस क्लास से। तो इस क्लास को कंप्लीट देखें। पहला क्वेश्चन, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो यह विकास की दिशा अधोगामी, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज डिजिटल। अगला क्वेश्चन, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? जो बच्चों का विकास है किसका परिणाम होता है? तो आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसका परिणाम? बच्चों का विकास होता है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? प्राथमिक कारक परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी आते हैं, लेकिन सरकार यानी गवर्नमेंट प्राथमिक कारक के अंतर्गत नहीं आती। डी आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को प्रतिपादित किया है, मोरल डेवलपमेंट। कौन सा? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? तो मूर्त संक्रियात्मक। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक चरण पर है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे कहते हैं आत्मसात्करण। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। किसकी? सामाजिक सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन,
जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? वह कर रही है पॉड स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड। पॉड, इसको कहती स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कैसी? एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं प्रगतिशील कक्षा में। अगला क्वेश्चन, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय शिक्षकों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह सूचित करता है कि विद्यालय जेंडर रूढ़िबद्धता का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में से इनमें से कौन सा शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों। कौन से? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। सही है। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। ये भी बात सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना ये गलत है। शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना ये सही है। तो आंसर इसका है पहला, दूसरा, चौथा। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने की कौशल, गलत। केवल विषय वस्तु, ये भी गलत। तो सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। इसका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून पारित किया है, वो है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर
अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। ये भी बात सही है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही आंसर करेक्ट। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधितता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधितता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेश हेतु प्रभावशाली नहीं है? दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, अभिकथन शिक्षिका को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो आंसर इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? तो बुरी किस्मत। क्या कहकर? बुरी किस्मत। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये गलत है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये भी होना चाहिए। आंसर इसका है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। अगला क्वेश्चन, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बताने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराय ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं
पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? तो वह कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। किसका कर रहे हैं? रचनावाद। अगला क्वेश्चन, कथन शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? तो शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के प्रासंगिक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, तीनों ही हैं। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में उसे करना चाहिए पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। अगला क्वेश्चन, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीखने की गति है। सीखने की गति कैसी है? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।